बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया। इस वीडियो के बनाने का पर्पस आपको रियलिटी बताना है कि क्या पाकिस्तान सच में रसिया से Su-35 खरीदने जा रहा है या नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या रसिया सच में पाकिस्तान को Su-35 देगा, और सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आखिर Su-35 की फंडिंग कहाँ से करेगा। मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे चाइना हेल्प नहीं करेगा पाकिस्तान की Su-35 खरीदने में, और रशिया सोल्ड भी नहीं करने वाला है Su-35 को पाकिस्तान को, और कैसे इंडिया ना सिर्फ रशिया को रोक सकता है ऐसा करने से, बल्कि उससे एक दुश्मनी बना के अपने लिए कई अल्टरनेटिव रशिया के जैसे ही खड़े कर सकता है। तो सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। सवाल ये उठता है कि चाइना क्यों नहीं फंडिंग करेगा पाकिस्तान को रशिया से Su-35 खरीदने के लिए। तो इसका एक रीज़न है कि अगर चाइना इसकी फंडिंग करता है Su-35 के लिए, पाकिस्तान को फंड करता है, तो इससे चाइना खुद ही प्रूव कर रहा है कि उसके सारे वेपन्स यूजलेस और कॉपी कैट हैं। बताता हूँ कैसे। तो अगर चाइना ऐसा करता है पाकिस्तान को फंड करके Su-35 के लिए, फिर चाइना पे ये सवाल उठेंगे कि चाइना के खुद के वेपन्स ख़राब हैं या फिर कॉपी कैट हैं, तभी वो रशिया के वेपन लेने के लिए पाकिस्तान को फंड कर रहा है। और वो अपने प्रोडक्ट्स पर, यानी चाइना अपने प्रोडक्ट्स पर विश्वास नहीं करता है। अगर चाइना अपने प्रोडक्ट्स पर विश्वास करता तो पाकिस्तान को Su-35 खरीदने देने की बजाय खुद के जो इसके बनाए हुए फाइटर जेट्स हैं उसको बेचता, ना कि पाकिस्तान को Su-35 लेने में मदद करता। और रही बात पाकिस्तान को उधार देने की, तो जो चाइना अपने फाइटर विमान पाकिस्तान को बेचता वो उधार पर बेच देता, तो बात वही पड़ती। और इससे ना सिर्फ चाइना पाकिस्तान से इंटरेस्ट कमाता उस लोन के ऊपर, बल्कि वो उस डिफेंस इक्विपमेंट्स या फिर फाइटर जेट्स के एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट होता वो भी चाइना को ही मिलता। तो अगर चाइना अपने इससे इतने सारे प्रॉफिट्स को हटाकर एक रशियन विमान खरीदने के लिए पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, वो भी उधार पे, साफ साफ चाइना खुद ही बता रहा है कि उसे खुद ही अपने विमान पर विश्वास नहीं है, और इससे पूरे वर्ल्ड में एक गलत मैसेज जाएगा चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर चाइना ऐसा कुछ करता है तो चाइना, और अब दूसरा सवाल ये उठता है कि चाइना खुद ही अपने प्रोडक्ट्स पाकिस्तान को क्यों नहीं दे देता फिर। तो इसका एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान उसे डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करेगा। आप अभी भी देख सकते हैं जो उनका J-20 है वो कभी भी उसको फ्रंट लाइन पर इंडिया के अगेंस्ट लद्दाख वगैरह में नहीं यूज़ करते, क्योंकि उन्हें 100% ये पता है कि वो लॉक हो जाएगा और ट्रैक कर लिया जाएगा इंडियन रडार्स पर। अगर चाइना पाकिस्तान को ऐसे विमान देता है तो ये चाइनीज़ इक्विपमेंट्स को एक्सपोज करने वाली चीज़ होगी, जो कि चाइना नहीं चाहता। ना ही पाकिस्तान पायलट उतने ट्रेंड हैं तो उसको अच्छे से वो चला पाए, जिससे कि पूरी तरीके से बदनामी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की होगी, जो कि ऑलरेडी बदनाम है, और उनको और बदनाम कर दिया जाएगा, जैसा कि अभी रिसेंटली F-16 के साथ में हुआ था, जिसके बाद F-16 के कई टेंडर्स जो है ख़त्म कर दिए गए थे। और तीसरा रीज़न ये है Su-35 का पाकिस्तान के पास ना आने का, कि पाकिस्तान की इकॉनमी अभी वैसी नहीं है कि वो Su-35 को ख़रीदना तो दूर, इसकी मेंटेनेंस भी कर सकें। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसकी मेंटेनेंस ही बड़ी महंगी है Su-35 की, पाकिस्तान वही नहीं कर पाएगा। फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान का मुश्किल से $7 बिलियन है। पाकिस्तान का आर्मी बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि Su-35 को मेंटेन कर पाए, उसे मेंटेनेंस ही पाकिस्तान के लिए भारी पड़ जाएगा। उसके बाद खरीदने के लिए उसे जो है चाइना से लोन लेना पड़ेगा या फिर सीधे रशिया से उधार लेना पड़ेगा, और ऐसे में पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा लोन है कि रशिया से उसे उधार देने से रहा। हाँ, चाइना दे सकता है, लेकिन अगर चाइना देगा तो उस पर ब्याज इतना ज़्यादा लेगा पाकिस्तान ब्याज ही नहीं भर पाएगा, और जबकि अभी जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उन पर ही ब्याज नहीं भर पा रहा है, तो नए लोन्स की बात ही छोड़ दीजिए। और ऐसे में जो पाकिस्तान में अभी कुछ पब्लिक वेलफेयर के लिए थोड़े बहुत जो काम हो रहे हैं वो भी बिल्कुल रुक जाएंगे, और जो अभी पाकिस्तान में लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त का अपने लिए खाना नहीं जुटा पाते हैं, उनकी संख्या और बढ़ जाएगी। और ये
पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है अपने पैसों को इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्वेस्ट करना, लेकिन अगर पाकिस्तान ये सारे Su-35 खरीदने जैसे काम करेगा तो ऐसे में पाकिस्तान कभी भी इस काबिल नहीं हो पाएगा कि जो उसके एग्जिस्टिंग लोन्स हैं अभी उसको भर पाए, और Su-35 का लोन जो अलग से है वो भरना तो और भी बड़ी बात हो जाएगी। और नो डाउट अगर पाकिस्तान इसके बाद भी Su-35 लेता है चाइनीज़ फंड पे, तो ये पक्की बात है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चाइनीज़ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगा। तो ये वो रीज़न है कि पाकिस्तान के फंड्स हैं ही नहीं खरीदने के लिए। कोई अपना देश गिरवी रख के फाइटर जेट नहीं खरीदता है, क्योंकि फिर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे उसके बाद। तो ये सारे काम जो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं कर सकता अभी अपने प्रेजेंट इकोनॉमिक हालात देखकर। और एक रीज़न ये भी है कि रशिया कभी भी अपने वेपन्स को पाकिस्तान को बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। उसका रीज़न ये है कि अगर रशिया ऐसा करता है तो मतलब वो चुन रहा है इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक को। तो अगर रशिया पाकिस्तान को किसी भी बेस पर वेपन देता है, फिर या चाइनीज़ लोन पर या फिर खुद के क्रेडिट पर, जहाँ तक रशिया खुद के क्रेडिट पर नहीं देगा, लेकिन अगर किसी भी तरीके से Su-35 पाकिस्तान में जाता है तो इंडिया नो डाउट उसे अपोज करेगा। इंडिया अपने जो सारे ट्रेड इकोनॉमिक टाइज हैं रशिया के साथ वो बिल्कुल ही ख़राब कर देगा। और इंडिया इसमें मिलिट्री ही नहीं, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पावर भी है। रशिया के पास अभी हथियार बेचने के लिए बहुत ही चुनिंदा मार्केट यानी बहुत ही लिमिटेड मार्केट हैं, जिनमें रशिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। और नो डाउट रशिया कभी भी अपने इस सबसे बड़े मार्केट को, जिसका सबसे बड़ा परचेजर है इंडिया, उसे कभी भी नाराज़ नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इंडिया को रिप्लेस करके उससे जैसे हाई क्वांटिटी में वेपन्स नहीं खरीद सकता, ना ही इतने ज़्यादा प्राइस के वेपन्स नहीं खरीद सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि कभी भी पाकिस्तान इंडिया को रशिया के लिए रिप्लेस नहीं कर सकता है। और इंडिया है रशिया के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट, यानी सबसे ज़्यादा अगर रशिया किसी को एक्सपोर्ट करता है डिफेंस इक्विपमेंट्स तो वो इंडिया को है। ये रशिया के सिर्फ एक टैक्टिक्स है इंडिया को डराने के लिए और कुछ और ऑर्डर्स करने के लिए, और जो हाल ही में डिफेंस पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो कि रशिया के फेवर में नहीं है, उसे कैंसिल करवाने के लिए। इंडिया एक बहुत स्ट्रांग ऑप्शन है फॉर रशिया अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया इंडिपेंडेंट है परचेज करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज से। अगर आप देखें तो रशिया के पास इंडिया का कोई अल्टरनेटिव नहीं है दुनिया में। चाइना की खुद की डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिया की खुद की डिफेंस इंडस्ट्री बन रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट बचा हुआ है इंडिया का रशिया के पास। और उसके बाद इंडिया के पास रशिया का अल्टरनेटिव है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और जर्मनी के रूप में, जबकि रशिया के पास इंडिया का कोई अल्टरनेटिव नहीं है जो कि इंडिया को रिप्लेस कर दे रशिया के लिए, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड रशिया के साथ और कोई नहीं कर सकता, खासकर पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं। अगर रशिया भारत के इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करता है तो रशिया जो बहुत बड़े लॉस में जाएगा। ये रशिया के लिए बहुत बड़े डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिकल लॉस होगा। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल भी दम नहीं है, ना ही वो ग्लोबली इतना ज़्यादा रिस्पेक्टेड और पावरफुल है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबी पाकिस्तान की है जितने की इंडिया की है। और ये भी एक रीज़न है कि ना सिर्फ इकोनॉमिक और मिलिट्री बल्कि डिप्लोमेटिक रूप से भी पाकिस्तान इंडिया को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता रशिया के लिए। रशिया कभी भी ऐसा एक सुपर पावर पार्टनर नहीं खोना चाहेगा एक फेल्ड स्टेट के लिए। लेकिन अगर इसके बाद भी रशिया ऐसा कुछ करता है तब भी इंडिया के लिए कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने फिर बताया कि इंडिया के पास रशिया को रिप्लेस करने के लिए और रशिया से बेहतर अल्टरनेटिव हैं लाइक अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी एंड इजराइल, जबकि रशिया के पास इंडिया को रिप्लेस करने के लिए और भी कोई दूसरा डिफेंस पार्टनर या फिर कोई भी फ्रेंड नहीं है। जो पास्ट रिलेशनशिप रहे रशिया और इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और रशिया कभी भी एक बिल्कुल फेल्ड और नए स्टेट के लिए अपने इसी इतने बड़े डिफेंस पार्टनर और ट्रेड पार्टनर और साथ में इतने बड़े मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर को और इतने ट्रस्टेड कंट्री को जिसके साथ रशिया के एकदम अच्छे जिगरी यार वाले रिलेशन नहीं रहे हैं,
किसी भी कीमत पर रिप्लेस नहीं करेगा। और उसके बाद भी अगर रशिया ऐसा कुछ करता है तो इंडिया की खुद की डिफेंस इंडस्ट्री आज के टाइम पे खड़ी हो रही है। लाइक आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, ये S-400 को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास भी S-400 के अगेंस्ट में मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। ये दिखाता है कि इंडिया किस तरीके से अपने आप में आज के टाइम पे वेल कैपेबल है। तो एक तो इंडिया के पास रशिया का अल्टरनेटिव है, उसके बाद इंडिया के पास खुद की इंडस्ट्रीज़ हैं। वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ गोल्डन वर्ड्स हैं जो कि इंडिया की डिप्लोमेसी और इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पावर है उस पर आपका विश्वास और कॉन्फिडेंस और प्राउड और भी बढ़ जाएगा। सो मेक श्योर टू स्टे विद अस टिल एंड। सवाल ये उठता है कि अगर रशिया ने ऐसी हुमस फैलाया या फिर ऐसी बात निकल के आ रही है तो आखिर क्यों आ रही है? तो इसका रीज़न है कि अभी इंडिया ने हाल ही में 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर बैन लगाया है, जो कि 2024 तक 100% हो जाएंगे, जिसमें से जो 69 आइटम्स हैं उन पर अभी इमीडिएटली बैन लगाया गया है और बाकी के जो आइटम्स हैं उन पर ग्रेजुअली 2024 तक लगाया जाएगा। तो यानी 101 आइटम्स पर इंडिया 2024 तक बिल्कुल भी इंपोर्ट बैन लगा देगा। आपको बता दूं कि इंडिया जो अपने सारे आर्म्स इंपोर्ट करता है उसमें से 55% जो है वो रशिया से आते हैं, और इसी तरीके से रशिया भी सबसे ज़्यादा आर्म्स अपने इंडिया को ही एक्सपोर्ट करता है। हाँ, ये बात सही है कि 2024 तक जब सभी पर बैन लग जाएंगे तो रशिया के काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिस पे बैन लगेंगे और रशिया के एक्सपोर्ट में कमी आएगी। लेकिन सारे इक्विपमेंट्स पर बैन लगने के बाद भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें और बहुत सारा चीज़ों का मार्केट जो है वो इंडिया में ही रहेगा रशिया के लिए। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बचेंगी जो कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा होगा रशिया से, और वो भी बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में, जिससे कि इंडिया में रशिया का जो मार्केट है वो बचा रहेगा। और वो मार्केट इतना बड़ा होगा कि चाइना इंपोर्ट बैन के बाद भी, कि पाकिस्तान उसे इंपोर्ट बैन के बाद भी रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी भले इंडिया इंपोर्ट बैन लगा रहा है लेकिन फिर भी रशिया के लिए काफ़ी मार्केट उस टाइम भी बचा रहेगा, और वो मार्केट इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान उसे रिप्लेस ना कर पाए। और 2024 के बाद भी काफ़ी अच्छा मार्केट इंडिया में रशिया को मिलता रहेगा, खासकर डिफेंस के फील्ड में। और भी बहुत सारे इकोनॉमिक टाइज हैं। इंडिया एक ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही है, तो आगे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल है इंडिया में, ना कि पाकिस्तान में। और डिफेंस में तो पोटेंशियल है ही है। और बाकी के जो सारे आइटम्स हैं 2024 तक बैन लगे, यानी 4 सालों तक फुल अभी मार्केट में, इंडियन मार्केट में पोटेंशियल है रशिया के लिए। तो रशिया कहीं से भी ये नहीं चाहेगा कि इतने बड़े मार्केट को, इतने बड़े पावर को नाराज़ कर दे। और जैसा मैंने आपको बताया, जो 101 प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बैन है, रशिया यही चाहता है कि इंडिया इसे हटा दे और अपनी पॉलिसीज़ को पहले जैसे रखे, जिससे रशिया का मार्केट इंडिया में और भी ज़्यादा बढ़ पाए। और इसी कारण रशिया ये र्यूमर्स फैला रहा है कि वो पाकिस्तान को Su-35 देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूरन इंडिया को अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़े। और अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि ये सब टोटली अफवाह हैं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। पाकिस्तान की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो Su-35 को ख़रीदना तो दूर, उसको मेंटेन भी कर पाए। और पाकिस्तान कभी भी Su-35 को ख़रीद नहीं सकता अपनी इस इकोनॉमी के बलबूते। ये पाकिस्तान को डेप्थ में और भी ज़्यादा ढकेल देगा, और फिर पाकिस्तान कभी भी इन लोन्स को चुकाने की स्थिति में नहीं रहेगा। डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक, ट्रेड, इकोनॉमी, किसी भी फील्ड में पाकिस्तान इंडिया को रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसलिए रशिया कभी भी Su-35 पाकिस्तान को देके इंडिया को नाराज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है रशिया को फ़ायदे से ज़्यादा और नुकसान देगा। आई बटन पर इमर्जिंग इंडिया की कुछ और वीडियो लगाई गई हैं, जिसमें इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और जो इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, इंडियन इकॉनमी और इंडिया के तमाम जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं, रिफॉर्म्स और जो अभी रिफॉर्म्स नीडेड हैं,
जिनको कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमी में ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इंडिया परमानेंट रूप से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से दूर हो जाएगा। तो अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका एक कंबाइन और कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, इसके एक सबसे बड़े रीजन को जानना चाहते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ की वो चाबी जहां पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कि इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आई बटन पर ये वीडियो लगाई गई है। एक और रीज़न कि रशिया आखिर ये SU-35 का ह्यूमर क्यों फैला रहा है, तो याद कीजिए S-400 के परचेजिंग का टाइम, जब इंडिया रशिया को कोई भी बड़ा एक्सपोर्ट डील नहीं दे रहा था, तो इस टाइम रशिया ने इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान को Mi हेलीकॉप्टर्स दिए थे, जिसके बाद इंडिया को प्रेशराइज होकर रशिया को S-400 का टेंडर देना पड़ा था और ये इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक लॉस। और ये टैक्टिक्स रशिया फिर इस्तेमाल कर रहा है। वो कोई ना कोई अपना डिफेंस इक्विपमेंट देने के बहाने इंडिया को डरा रहा है कि अगर आप हमको कोई भी डील नहीं देंगे, कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट की डील नहीं देंगे, तो बदले में पाकिस्तान को आपके अगेंस्ट कोई वेपन दे देंगे। लेकिन आज वो इंडिया नहीं है जो उस टाइम था। आज इंडिया की पावर, इंडिया की लेगेसी, इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, इंडिया के मिलिट्री के स्ट्रेंथ, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। उस समय इंडिया के पास रशिया को रिप्लेस करने के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं था, ना ही खुद की डिफेंस इंडस्ट्री थी। लेकिन आज इंडिया के पास वो सब कुछ है, जिससे कि रशिया का बॉयकॉट बड़ी आसानी से कर सकता। और अब इंडिया रशिया के इस टैक्टिक्स को बड़े ही अच्छे से समझ चुका है और इंडिया इसके लिए बिल्कुल हर तरीके से तैयार है और इंडिया को इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ रशिया को। और पाकिस्तान जो कि इस समय IMF के बेल आउट पैकेज पर चल रहा है, IMF कभी भी अलाउ नहीं करेगा पाकिस्तान को कि वो इस प्रकार के इक्विपमेंट से ले, क्योंकि जब IMF से आप लोन लेते हैं तो उसमें बहुत सारे बाउंडेशंस होते हैं और IMF से आप अलाउ करने के बाद ही कोई भी डील वगैरह कर सकते हैं जो कि इकोनॉमी और डिफेंस से रिलेटेड हो, खासकर इकोनॉमी से। तो IMF पाकिस्तान की इस गर्त में गई अर्थव्यवस्था को कभी भी इजाज़त नहीं देगा कि वह SU-35 खरीदे, चाहे लोन पर हो, और नगद तो खरीद ही नहीं सकते। इमर्जिंग इंडिया के प्रीवियस वीडियो जिसमें हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री और जो पास्ट गवर्नमेंट्स के जो रिफॉर्म्स रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के करंट स्टेटस और कैसी होगी इंडियन इकोनॉमी इन फ्यूचर, इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स और कैसे इंडिया इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स यानी एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्रीज आपस में लिंक है। इसकी पर और जो भारत में इकोनॉमी ग्रोथ और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका पूरा एक कंबाइंड सोल्यूशन और इसका जो बिगेस्ट रीज़न है कहाँ पर आखिर में गवर्नमेंट को काम करना है इकोनॉमी में, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट पूरी कम्प्लीटली दूर हो सके। और ये पर इंडिविजुअल को समझना जरूरी है इंडिया को। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें इस वीडियो को। अगर आप इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड का करंट स्टेटस है, खासकर डिफेंस के ट्रेड का, और 101 प्रोडक्ट्स पर जो इंपोर्ट बैन लगाया है इंडिया में, अब इससे फ्यूचर में कैसे इफेक्ट करेगा रशिया को, या फिर रशिया और इंडिया के बीच में फ्यूचर में क्या ट्रेड स्कोप है, अगर आपको ये जानना है। और आपको ये जानना है कि 1 से 1 इंपोर्ट बैन लगाने से, 101 प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट बैन लगाने से रशिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या रशिया नुकसान में है या फिर फ़ायदे में है, स्पेशली अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ रशिया का। तो ये जानने के लिए आप ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर क्वेश्चन आंसर हेल्प ओपिनियन डिस्कशन एंड अपडेट। ऐसी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हर दिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड स्क्रीन पर कुछ और वीडियोस लगाई गई हैं, सो उसे भी ज़रूर देख लें। बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया।